वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 12th की इंग्लिश से जो आपकी पोम्स हैं और उसमें से जो आपकी पोम यहाँ पे दी गई है आर रोड साइड स्टैंड, इसको मैं बेस्ट नोट्स के साथ इजी एक्सप्लेन आपको करने वाला हूँ। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भेज सकते हैं। यूज़र नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने लिखा ही हुआ है। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप क्लास 12 के नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं जो कि है www.eklavyastudypoint.com। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। आज की जो पोम है इसका नाम है कि अ रोड साइड स्टैंड। तो आगे देखते हैं। द मेन थीम ऑफ दिस पोम इज दैट फ्रोस्ट आस्क पीपल टू हेल्प द इंडिविजुअल्स हु वर्क डे एंड नाइट। ठीक है, जो रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं जो कि पोएट हैं, वो यहाँ पे लोगों को कहते हैं कि जो लोग हमारे लिए दिन रात काम करते हैं उनको बदले में कुछ नहीं मिलता। और ही टेल्स रीडर्स हाउ इट इज टोरमेंटिंग एंड डिस्ट्रेसिंग टू सी द डिप्राइव्ड पीपल। जो वंचित लोग हैं उनको देखना काफी ज्यादा अजीब लगता है, बुरा लगता है। He writes how the city people don't bother to help the people from the countryside and are insensitive towards them। और जो शहरी लोग हैं वो गांव के लोगों के लिए कितने इनसेंसिटिव हैं, समझ रहे हो कि मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं देते गांव के लोगों पर। These people hope that the city dwellers that pass by their shops will purchase their products and help them by buying them। जो गांव के लोग हैं वो समझते हैं कि जब शहरी लोग आते हैं सड़कों पर हमारी दुकानों से रुक कर कुछ खरीदेंगे, पर ऐसा नहीं होता। वो तो रुकते हैं और ठीक है, और क्या करते हैं, बस डायरेक्शन पूछते हैं और चले जाते हैं। कुछ भी 1 रुपए का वो कुछ सामान नहीं खरीदते जिससे कि उनको मदद हो गरीब लोगों को। He says that the development of nation can be done by the proper and fair advancement of towns and urban communities। एक देश का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब अर्बन कम्युनिटीज जो है, ठीक है, और जो टाउन्स हैं उनका एडवांसमेंट हो। दिस पोएम डीपली sympathizes with the underprivileged community by showing the struggles of sellers in the road side। ये पोएम हमें बताती है कि रोड के साइड में जो लोग अपना छप्पर लगा के खड़े होते हैं, जो दुकान होती है, ठीक है, रोड के किनारे जो गरीब लोग लगाते हैं, किस तरीके से वो स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, तभी इस पोएम का नाम भी रोड साइड स्टैंड रखा गया है। गिविंग अ क्लियर पिक्चर ऑफ द कंट्रास्ट बिटवीन द सिटी dwellers who live a comfortable life and harshness faced by the countryside people। सिटी ड्वेलर्स जो हैं यानी कि जो शहरी लोग हैं उनकी लाइफ काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और जो गांव के लोग हैं उनकी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं हैं। स्टेंजा 1 आपके सामने लिखा हुआ है। मैं इसकी इजी एक्सप्लेनेशन आपके सामने बताने वाला हूं। तो स्टेंजा 1 आप अपने स्क्रीन के सामने देख ही सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं इसकी एक्सप्लेनेशन बताना। ऑन द रोड साइड स्टैंड, ठीक है, यानी कि जो रोड के किनारे एक पुराना घर है, विच हैज एन एक्सटेंडेड शेड, और उस घर के आगे ही दुकान बनी हुई है। दिस शेड इज टुवर्ड्स द एज ऑफ द रोड, और ये जो छोटी सी दुकान बनी हुई है ये रोड के किनारे पे है। ठीक है, द ओनर्स हैव मेड दिस टुवर्ड्स द एज सो द फास्ट मूविंग व्हीकल्स स्पीडिंग बाय मे नोटिस एंड स्टॉप देयर टू बाय द फूड एंड रिफ्रेशमेंट सोल्ड देयर। ये जो दुकान है वो बिल्कुल रोड के किनारे पे है ताकि आने जाने वाले लोग इसको नोटिस करें और रुक कर यहाँ से कुछ खाने की चीजें वो ले लें। दिस शेड मेड अ पिटिएबल साइट, इट ऑलमोस्ट सीम्ड एज इफ इट वॉज बेगिंग फॉर फूड बट दैट वॉज नॉट सो। ठीक है, और rather it was made so that the rich people who passed by the shed in their beautiful cars would stop there and buy something so that some cash would flow into the hands of the owners। ये देखकर ऐसा लगता है कि ये जैसे कि खाने के लिए भी भीख मांगते हैं ये गरीब लोग, पर ऐसा नहीं है। ये जो दुकानें हैं इनकी यहाँ से अमीर लोग गुजरते हैं, ये लोग सोचते हैं कि कुछ खरीदेंगे, कैश हमारे हाथों में आएगा, हम अपनी मेहनत से कुछ खरीदेंगे, और सॉरी अपनी मेहनत से हम कमाएंगे। ठीक है, इस तरीके से होता है। द पुअर पीपल फील दैट द मनी द रिच स्पेंड टू अडोर्न देयर गार्डन्स विथ फ्लावर्स कैन बी यूज टू बेटर द लॉट ऑफ द लेस प्रिविलेज बट द रिच पीपल पास बाय विदाउट पेइंग एनी अटेंशन टू द शेड। गरीब लोग कहते हैं कि जो अमीर लोग हैं वो अपने गार्डन्स पे पैसे लगाते हैं, फ्लावर्स पे पैसा लगाते हैं, वो पैसा थोड़ा अगर हम पे लगा के हमसे कुछ खरीद लें तो हमारा भी भला हो जाएगा। ओके, हम अंडर प्रिविलेज लोग हैं। If anyone cared to stop, it was only due to the irritation at the paint and decor in poor taste that was marring the
picturesque scenery of the area. Also, the shed had a board on which the word stand was painted, such that the letters S and the N were written in reverse, so displaying the carelessness of the local people. अब यहाँ लिखा हुआ है कि उस शेड के बाहर लिखा हुआ है स्टैंड, ठीक है, और ये जो स्टैंड लिखा हुआ है इसमें जो लेटर एस है वो उल्टा है और जो एन है वो उल्टा है, ठीक है। सो इस तरीके से ये पूरा वहां पे लिखा हुआ है। तो इसको देख के ऐसा लगता है कि हो सकता है कि भाई ये लोग केयरलेस हो, ठीक है, ऐसा माना जा रहा है, अभी तक ऐसा लिखा हुआ है। दिस शेड सोल्ड, अब ये दुकान जो है रोड के किनारे, यहाँ क्या क्या मिलता है? वाइल्ड बेरीज मिलती हैं वुडन बॉक्सेस में, गॉड्स मिलते हैं with twisted neck and silver lumps on them. Beside these things, the place also offered a stay in the scenic surroundings. यहाँ पे आप रह भी सकते हो, स्टे की भी फैसिलिटी है। However, the travelers felt that these poorly kept stands spoiled the pristine beauty of the landscape. अमीर लोग जो हैं, जो ट्रेवलर्स हैं, वो समझते हैं कि ये जो स्टैंड खुले हुए हैं, ये जो दुकानें हैं, ये सारी दुकानें अच्छे एक जगह को, अच्छी सीनरी को खराब कर रही हैं, स्पॉइल कर रही हैं। द रिच हु पास्ड बाय द प्लेस हैड द मनी बट हैड नो डिजायर टू स्पेंड इट। जो अमीर लोग इन दुकानों के सामने से जाते हैं, कौन सी दुकान? जो कि रोड के किनारे बनी हुई है। तो जो अमीर लोग यहाँ से गुजरते हैं उनके पास पैसा तो है, पर वो उस पैसे से कुछ खरीदना नहीं चाहते, वो पैसा अपने पास ही रखना चाहते हैं। स्टेंजा 2 है अब आपके सामने, ठीक है। द हार्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वट इज अनसेड। हियर फॉर फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपेंड एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। अब यहाँ पे क्या बताया गया, आइए आपको बताता हूँ। The poet does not want to accuse the rustics of marring the beauty of the landscape. He is more worried about the untold pain that unsaid words cause to the faith of people belonging to the countryside. यहाँ पे जो पोएट है उनको काफी ज्यादा बुरा लगता है कि जो गरीब लोग हैं, जो गांव देहात में रहने वाले लोग हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, जो उनका दर्द है, जो आज तक बताया नहीं गया। The rustics have installed a roadside stand so far away in the countryside just to earn some hard cash. लोगों ने जो रोड साइड स्टैंड खोला वो गांव के मतलब गांव से थोड़ा सा दूर आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि रोड के किनारे, ठीक है। रोड साइड स्टैंड सो फार अवे इन द कंट्री साइड, क्यों खोला इसको? ताकि थोड़ा सा वो कैश कमा सके। दे लॉन्ग टू हैव अ कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल एज डिपिक्टेड इन मूवीज, ठीक है, और वो भी चाहते हैं कि उनकी लाइफ स्टाइल कंफर्टेबल हो जैसे कि मूवीज में दिखाया जाता है। दे होप अगेंस्ट होप दैट द सिटी सिटीजन्स में फुलफिल द प्रॉमिस ऑफ गिविंग देम इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। उनको एक उम्मीद है कि जो शहरी लोग हैं वो उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस देंगे, ठीक है। ऑल्दो इट वॉज विद इन द परव्यू ऑफ द पार्टी इन पावर टू डू सो, पावर में जो पार्टी है वो ऐसा कर सकती है, लेकिन ये लोग अभी भी बेचारे दुखी हैं। स्टैंजा 3 हमें क्या बताता है, देखते हैं। इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटफुल किन आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर where they won't have to think for themselves anymore, while greedy good doers, beneficent beasts of prey, swarm over their lives, enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep they sleep all day, destroy their sleeping at the night, the ancient way. इसका मतलब है, एक्सप्लेनेशन इसकी कुछ इस तरीके से है। इट इज इन द न्यूज दैट दीज कंट्रीसाइड फोक आर टू बी रीलोकेटेड इन द विलेजेस वेयर दे विल हैव ऑल कंफर्ट्स। न्यूज में आता है कि ये गांव के लोगों को, देहात के लोगों को शिफ्ट किया जाएगा ऐसे विलेजेस में जहां पे सारे कंफर्ट्स इनको मिलेंगे। दे विल एंजॉय प्रिविलेजेस ऑफ थिएटर, और इन लोगों को थिएटर के प्रिविलेजेस भी मिलेंगे, एंड द लोकल स्टोर जस्ट लाइक देयर अर्बन काउंटर पार्ट्स, और उनको लोकल स्टोर्स भी मिलेंगे। सो बिजी विल बी दिस पीपल इन, ये लोग बहुत ज्यादा बिजी हो जाएंगे इन सभी कंफर्ट्स में, दैट दे विल हैव नो टाइम टू थिंक अबाउट देमसेल्व्स और फाइट फॉर देयर राइट्स, और वो इतने ज्यादा
खो जाएंगे उसी कंफर्ट में कि वो भूल जाएंगे सोचना भी कि उनको अपने लिए लड़ना भी है, अपने राइट्स के लिए। द हेव्स आर कॉल्ड बीस्ट ऑफ प्रे, ठीक है, बिकॉज इन द गार्ब ऑफ बेनिफिट्स दैट दे विल प्रोवाइड टू द रूस्टिक्स दे विल एक्सप्लॉइट देम नो एंड। जो लोग इनको कंफर्ट देंगे वही लोग इनको एक्सप्लॉइट भी करेंगे। लेटर द प्रिविलेज्ड वंस विल इजीली फॉरगेट द प्रोमिसेस दे मेड, और जो अमीर लोग हैं, शहरी लोग हैं, वो अपने वादे भूल जाएंगे। लीविंग दिस पुअर पीपल मोर इम्पोवरिज्ड, और यही अमीर लोग इनको अकेला छोड़ देंगे बाद में, ये गरीब लोग जो हैं बेचारे ये और ज्यादा गरीबी में तंग होते रहेंगे। अगला स्टेंजा है, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, that waits all day in almost open prayer, for the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass. Just one to inquire what's a farmer's price are, and one did stop, but only to plough up grass, in using the yard to back and turn around, and another to ask the way to where it was bound. So, and another to ask could they sell it a gallon of gas? They couldn't, ठीक है, they had none, didn't it see? अब इसका मतलब क्या है आपको बताता हूँ। The poet is very disturbed and feels very helpless when he sees their childish longing for money which is never fulfilled. पोएट को देख के बुरा लगता है कि ये लोग जो हैं ये पैसा कमाना चाहते हैं, इनकी इच्छा है ये पूरी नहीं हो रही। These people keep their windows open all day in prayer, waiting desperately and uselessly for someone to stop at the stand. ये लोग अपनी खिड़कियों पर बैठे रहते हैं पूरे दिन वेट में कि कोई तो आएगा, ठीक है, और रुकेगा इनके स्टैंड पे, और उसके बाद क्या होगा, कुछ इनसे खरीदेगा। सैडनेस एट देयर डिसअपॉइंटमेंट कैन बी नोटिस्ड, और जो इतनी ज़्यादा सैडनेस है वो आपको देखने को मिल जाएगी, नोटिस कर सकते हो। ऑल अराउंड द प्लेस व्हेन नो वन स्टॉप्स देयर, जब कोई वहाँ रुकता नहीं है रोड पे, रोड पे इनकी दुकानें हैं। आउट ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ कार्स पासिंग बाय जस्ट वन स्टॉप्ड ओनली टू इंक्वायर द प्राइजेस ऑफ थिंग्स सोल्ड देयर। हजारों गाड़ियां निकलती हैं रोड से, पर कोई कोई रुकती हैं जो पूछती हैं, कि वो भी खरीदते नहीं है, पूछते हैं कि इसका रेट क्या है, उसका रेट क्या है, ठीक है। अनदर स्टॉप्ड जस्ट टू यूज द बैकयार्ड ऑफ द प्लेस टू रिवर्स देयर कार, कुछ कारें रुकती हैं जो वहां पे बैकयार्ड बना हुआ है उसको यूज करती हैं अपनी गाड़ी बैक करने के लिए, जो लोग होते हैं। कोई भी, कहने का मतलब है यहाँ से दुकान से कुछ नहीं खरीद रहा। Yet another stopped just to inquire about the directions, कोई कोई रुकता है कि वो अपनी डायरेक्शन पूछने के लिए। और फोर्थ जो है कार, वो रुकती है कि क्या आप पेट्रोल बेचते हो। द फार्मर्स ग्रम्बल्स इन एन एंग्री मैनर दैट दे कुड सी फॉर देमसेल्व्स दैट इट वाज नॉट सोल्ड देयर, और वो फार्मर्स को भी गुस्सा आ जाता है कि भाई यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिलता। एक्चुअली द कंट्री पीपल आर अपसेट ओवर द कैलोज एटीट्यूड ऑफ सिटी डिवेलर्स, गांव के लोग जो हैं देहात के, वो परेशान हैं, अपसेट हैं, उदास हैं, जो ये एटीट्यूड है ना शहर के लोगों का, इसको लेकर। मोर ओवर इट शोज द कंट्रास्ट बिटवीन द थिंकिंग ऑफ द सिटी डेनिजन्स एंड द स्टार्क रियलिटी ऑफ रूरल पीपल। सो ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि शहरी लोग और जो गरीब लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनके बीच में कैसा सब ये सब चल रहा है। पांचवा स्टेंजा, नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन the requisite lift of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain. I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. And then next day as I come back into the scene, I wonder how should I like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. So यहाँ पे क्या बताया गया है। Finally, the poet bemoans that the spirit to scale new heights, to break the shackles of economic dependency, is not present in the rustics. So that is why they do not stop complaining against the economic inequalities. यहाँ पे पोएट ये भी कहता है कि इकोनॉमिक डिपेंडेंसी जो है वो मतलब कुछ होनी चाहिए भाई, जो कि नहीं है प्रेजेंट यहाँ पे। दैट इज वाई दे डू नॉट स्टॉप कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। ओके, और द पोएट स्ट्रांगली फील्स दैट द कंट्री साइड पीपल शुड बी फ्रीड फ्रॉम द पेन ऑफ पॉवर्टी एंड डिप्राइवेशन। पोएट चाहता है कि जो देहाती लोग हैं, जो गरीबी, जो मतलब गरीबी से जूझ रहे हैं, उनको गरीबी के दर्द से और डिप्राइवेशन से बाहर निकाला जाए। डिप्राइवेशन का मतलब है आप वंचित हो, कोई चीज आपको नहीं मिल रही। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द पोएट गेन्स हिज सेंसेस, जब अगले दिन उठता है पोएट,
He wonders what if someone else thinks in the same manner for him, so that he is gently relieved from his pain and agony of seeing the miserable condition of these people. अगले दिन वो उठकर सोचता है ये सारी बातें कि भाई अगर कोई उसके बारे में ये सब सोचता है इसी तरीके से, ठीक है, तो फिर उसको कैसा लगेगा। सो यही हमारी पोयम थी, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, आपको बस यही याद रखना है कि इसमें कैसे रोड साइड स्टैंड जो है एक दुकान है छोटी सी, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाई है, थंबनेल पे भी लगी हुई है, और ऐसी दुकानों पर कुछ सामान बेचे जाते हैं, जो कि मैंने आपको वो सामान भी बता दिए हैं कौन कौन से हैं। लोग आते हैं जाते हैं, रास्ता पूछते हैं, बैकयार्ड को यूज़ करते हैं रिवर्स करने के लिए, पेट्रोल के लिए पूछते हैं, पर कोई भी खरीदता कुछ नहीं है वहां से, तो इसीलिए जो वहाँ के गरीब लोग हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। सो आज की पोएम हमारी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।